आपके लिए लेके आया हूं इंपॉर्टेंट सेशन, वो भी किस पे, वेल्डिंग पर। किस पे गाइस, फॉर वेल्डिंग। आज आपको क्या पढ़ाई जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूटिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है, प्लीज डोंट मिस इट। सो देखते हैं वेल्डिंग क्या होती है हमारी, वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं वेल्डिंग। सो गाइस, it is a process in which we join two metal plates with the help of increasing temperature, ठीक गाइस, applying pressure or filling the material, ठीक है, filling the material, so is called welding, is called welding, is called welding. So ये it is the process we use two metal plates, मतलब क्या है, अगर दो मेटल प्लेट्स हैं, मुझे अगर इन्हें कनेक्ट करना है, उन्हें जोड़ना है, तो मैं किसका यूज करता हूं, वेल्डिंग का यूज करता हूं। और उसके अंदर क्या करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके इनके ऊपर, ठीक है, और फिलिंग मटेरियल का यूज करके मैं क्या करता हूं, वेल्डिंग करता हूं। सो गाइस, हमारा टारगेट क्या है यहां पढ़ने का, हमारा टारगेट है गाइस इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो अब पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइस, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में अगर मैं बोलूं आपसे, सो वी ज्वाइन, इफ वी ज्वाइनिंग two metal plates with the help of electrical application, then it's called it is known as electrical welding, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ओके गाइस, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइस, यहां पर मैंने दो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज वेल्डिंग, ओके गाइस, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो वेल्डिंग में क्या, दो मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ना विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और फिलिंग द मटेरियल। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का मतलब जब दो मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ज्वाइन होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइस, फर्दर मूव करते हैं अपना, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है गाइस, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ठीक है गाइस, चैनल को शेयर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करना। अब एडवांटेज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया डियर, इट इज इकोनॉमिकल, सेकेंड पॉइंट, क्लीन वेल्ड एज कंपैरिजन टू अदर वेल्डिंग, इट इज क्लीन वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग करते वक्त कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, जो आपका आसपास का एरिया है या आपका जो जॉब है वो क्या हो जाता है, थोड़ा
खराब हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको वेल्डिंग मिलती है पूरी क्लीन वेल्डिंग मिलती है। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। एंड फोर्थ पॉइंट गाइस, यूनिफॉर्म वेल्डिंग। आपको एक जैसी वेल्डिंग मिलेगी हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि जॉब के ऊपर कहीं पर वेल्डिंग ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई। फिफ्थ वन इज इजी ऑपरेशन। तो गाइज ये सिर्फ जनरल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज इजी ऑपरेशन, इट इज ओनली फॉर जनरल पर्पस, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, ठीक है गाइज। सो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब हमें कौन कौन सी वेल्डिंग पढ़नी है, ठीक है, किस टाइप की वेल्डिंग्स हमें गो थ्रू करना है। यानी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग जो होती है गाइस, इट इज टू टाइप। वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ओके गाइस, वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, another is arc welding, arc welding। सो गाइज आपको यहां पर चीजें क्लियर हो रही हो। तो रेजिस्टेंस के भी क्या है गाइज, डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से, आई एम डिस्कस विद यू वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट गाइज इज बट वेल्डिंग। फर्स्ट इज बट वेल्डिंग। आई होप आज का आपको काफी इंटरेक्टिव लग रहा हो सेशन। सेकेंड इज गाइज फ्लैश वेल्डिंग, और इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, आप प्रिंट भी करा सकते हैं नोट्स को, ठीक है। थर्ड है गाइज हमारा फ्लैश वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। फोर्थ वन है गाइज हमारा सीम वेल्डिंग। और फिफ्थ वन है हमारा लास्ट, फिफ्थ वन इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक गाइस। अब आर्क में कौन कौन से हमारे पास, मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक गाइस। सेकंड कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। थर्ड वन इज एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। फोर्थ वन इज हीलियम वेल्डिंग। सो इन वेल्डिंग्स को हमें वन बाय वन गो थ्रू करना है डीएस, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। हम सबसे पहले लेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग को, उससे पहले किस पॉइंट पर कैसी कैसी वेल्डिंग यूज करनी है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर selection, proper selection of welding process, proper selection of welding process is depend on following factors, ओके गाइस। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो गाइस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मैं यहां पर ये लाइन ले लेता हूं रेड कलर, सो दैट इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला फैक्टर है उसे डिस्कस करेंगे हम। वी यूज टाइप ऑफ which type of metal you used for welding, type of metal
टू बी वेल्ड, यानी आप किस तरीके का मेटल यूज करने वाले हैं वेल्डिंग का सिलेक्शन ये देखकर भी होगा, यानी इट इज कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ferrous, alloy, what type of metal that you are going to be weld, तो which type of welding we used, it depend on this factor also. Okay guys, इस पे भी ये डिपेंड करेगा. सेकंड वन है गाइस कॉस्ट इन्वॉल्व. कॉस्ट इन्वॉल्व देखिए बेट, हम पहले ही बता चुके हैं, वी आर इंजीनियर्स, वी आर मेड फॉर द कॉस्ट कटिंग्स. ओके, कम बजट में हमें अच्छा काम करके देना है, तो कितना आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखनी है इस पे भी डिपेंड करेगा. फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ मेटल टू बी फैब्रिकेटेड. नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल या प्रोडक्ट टू बी फैब्रिकेटेड. प्लीज इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में. लास्ट है गाइड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन adopted और whether used. So guys, I hope आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हो. ठीक है, टाइप ऑफ मेटल टू बी ज्वाइंट, ठीक है, या वेल्डेड, कॉस्ट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ मेटल और प्रोडक्ट टू बी फैब्रिकेटेड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एडॉप्टेड. सो गाइज इसमें क्या है लास्ट वाले पॉइंट में कि किस टाइप की टेक्निक में इसके अंदर यूज कर रहा हूं. ठीक है ना, मतलब प्रोडक्शन के लिए मैं किस टाइप की, ये टर्म जो है ये मैकेनिकली है तो हमें इतना बियॉन्ड नहीं जाना, अदरवाइज अगर हम ज्यादा जाएंगे तो हम अपना पर्पस जो है वो क्या करेंगे, खो देंगे इस सब्जेक्ट का. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. सो गाइस लेट्स स्टार्टेड वन बाय वन आवर रेजिस्टेंस वेल्डिंग. तो मैं इसे जरा पिक को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले, है ना, क्योंकि अगर चीजें आपको दिखेंगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी आपकी. ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्टेड अवर रेजिस्टेंस वेल्डिंग. ओके गाइस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग. रेजिस्टेंस वेल्डिंग. सो व्हाट हैपन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डियर, इसके अंदर क्या है, देखो सिंपल सा फंडामेंटल है हमारा कि अगर मान लीजिए मुझे ये मेटल है मेरा प्लेट और मुझे इन्हें ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इन्हें मैकेनिकली प्रेशर से मैं इन्हें क्या कर दूंगा, ऐसे करके टच करा दूंगा और हाई अमाउंट ऑफ करंट इनके अक्रॉस फ्लो करा दूंगा. तो इनका जो ये सरफेस एरिया है ये क्या करेगा, करंट को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. और हमें पता है जब हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट तो क्या होगा, इनके बीच में हीट डेवलप होगी और हीट डेवलप होने से हमारा मेटल ज्वाइंट हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है गाइस इसके अंदर. यहां पर देखिए मेटल प्लेट है, ठीक है गाइस, यहां पर मैकेनिकली प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है इनके ऊपर. ठीक है, ये यहां पर ये जो पॉइंट है इन दोनों के ऊपर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम गाइस, मैकेनिकल प्रेशर. याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल प्रेशर. ठीक है, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं और देखिए यहां पर क्या हो गई, हमारी वेल्डिंग डन हो गई. आवर वेल्डिंग इज डन. ठीक है, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहां पर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ और यहां पर हीट प्रोड्यूस हुई प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. ओके गाइस, सो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है. सबसे पहले क्या है, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि व्हाट हैपन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग. सो गाइस इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन दिस मैटर, इन दिस method of welding, the high amount of current
high amount of current passed through the metal to be joint, and due to high resistance provided by metal surface, hence heat developed and metal get welded metal get welded. So guys, यहां पर एक बात याद रखना, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर प्लस हीट। तो हीट तो करंट प्रोड्यूस करता है, और प्रेशर कहां अप्लाइड करते हैं हम? प्रेशर अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है गाइस, तो प्रेशर हम कहां अप्लाइड करते हैं? इलेक्ट्रोड्स पर। बट क्या ये इतना मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। क्या? पहला, एक रिक्वायरमेंट होती है बेटा इसकी, देखिए ये मेटल की सरफेस है जो वेल्ड होनी है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मेटल सरफेस मस्ट बी क्लीन। ओके गाइस, मेटल की सरफेस कैसी रहनी चाहिए? क्लीन रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? अमाउंट ऑफ वोल्टेज वी यूज्ड। ठीक है, सो गाइस यहां पर वोल्टेज जो होगी आपकी, वी यूज्ड ओनली 4 to 12 वोल्ट, 4 to 12 वोल्ट्स। ठीक है गाइस, अमाउंट ऑफ करंट वी यूज्ड। इन डाटा को गाइस प्लीज अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। 100 एम्पियर से भी ज्यादा, ग्रेटर देन 100 एम्पियर, एंड पावर 60 watt to 180 watt is for each square of millimeter एरिया। प्लीज गाइस, मैं इन्हें अच्छे से यहां पर बॉक्स में बंद कर देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, इन्हें अपने माइंड में रखिएगा। इंपॉर्टेंट, मस्ट नोन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दैट गाइज, हेयर करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं हम? करंट इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द प्राइमरी voltage of transformer या ऑटो ट्रांसफॉर्मर ओके गाइस, और चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो, इतना मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है गाइस, व्हेन द वेल्डिंग इज डन कीप कट ऑफ द सप्लाई।
इट इज आपको अंडरस्टैंडेबल है। तो देखो आपको मैंने यहां पर चीजें कितनी अच्छे क्लियर तरीके से बता दी हैं, एग्जाम में इससे फर्दर एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सो गाइस आगे पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है गाइस, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है गाइस, सो कीप इन माइंड दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इट इज यूज्ड टू ज्वाइंट सिमिलर and dissimilar metal are welded. Similar metal are welded. ठीक है, remain in your mind. Second point is that guy, rapid welding action. Rapid welding action. ठीक है, मतलब आपको बहुत तेजी से, अगर आप YouTube पे भी सर्च करके देखेंगे ना रेजिस्टेंस वेल्डिंग को, तो आप देखेंगे बहुत तेजी से वेल्डिंग हो जाती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस। थर्ड वाला, लेस स्किल रिक्वायर्ड। मतलब गाइस देखिए, एज कंपैरिजन टू अदर वेल्डिंग, इसके अंदर जो स्किल, मतलब आपको ज्यादा, आप मतलब बहुत अच्छे से वेल्डिंग अगर आपको नहीं भी आती तो डजंट मैटर, इसमें ऐसे मतलब लेस स्किल है तो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, सुटेबल फॉर लार्ज प्रोडक्शन। अगर आपको लार्ज प्रोडक्शन करना है तो वी गो फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। लार्ज नंबर पर चीजों को बनाना है, वेल्ड करना है। और लास्ट में, नो फिलर मटेरियल आर यूज्ड। ओके गाइस, नो फिलर मटेरियल आर यूज्ड। जाहिर सी बात है, हम इसके अंदर कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस इसके डिसएडवांटेजेस। प्लीज एग्जाम पॉइंट के लिए इन्हें याद रखिएगा। तो इन्हें मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। दे रिक्वायर्ड हाई इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हाई, एक मिनट गाइस, रबिट गाइस प्लीज वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो मुझसे डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, एक मिनट, हैंडराइटिंग साफ आना चाहिए ना। हाई इनिशियल इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक गाइस, सो प्लीज कीप इन योर माइंड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम से के लिए ही। ठीक है, इन्हें आप अपने माइंड में हमेशा रखोगे क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैंने आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो पूरे एक अच्छे लेवल पर खत्म करा दिया है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सो मूव करते हैं फर्दर अपना नेक्स्ट पेज पे। हाँ गाइस, आवर नेक्स्ट पेज, दिस इज आवर नेक्स्ट वेल्डिंग। सो गाइस, इसका नाम है बट वेल्डिंग। वी कॉल इट एज बट वेल्डिंग। वी कॉल्ड इट एज बट वेल्डिंग। सो इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को हम देखेंगे यहां पर। तो यहां पर ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो डायग्राम के अंदर आपको कुछ क्लियरिटी दिख रही होंगी चीजें, कि यहां पर एक फिक्स प्लेट है, यहां पर एक मूविंग प्लेट है, यहां पर क्लैंप्स हैं। ठीक है गाइस, एक मिनट गाइस, ठीक है।
ठीक, तो दिस इज अवर बट वेल्डिंग। और व्हाट हैपन इन बट वेल्डिंग, लेट्स गो डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, इट इज यूज्ड it is used it is used for joining the bars and plates together end to end. One bar is fixed in clamp and another bar is movable। ठीक है, कनेक्टेड विद क्लैंप, यहां पे भी ये किससे कनेक्टेड होगी, क्लैंप से, मूवेबल क्लैंप। ठीक है गाइस, सो ये जो है हमारा डायग्राम देखिए गाइस, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज अवर फिक्स्ड बार। ठीक है, इसे आप फिक्स्ड बार भी कह सकते हैं। दिस इज अवर मूविंग बार, दिस इज क्लैंपिंग प्रेशर। एंड वन थिंग दैट मस्ट हैव टू रिमेन इन योर माइंड गाइस, दिस क्लैंपिंग is connected with electrical supply. This clamping is connected with electrical supply। ठीक है guys, this is our supply V। ठीक, तो ये जो क्लैंप होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं, सप्लाई से। यहां पे करंट आता है, सेम वही प्रोसेस है जो अब तक किया है, बस फर्क क्या है, अब क्या होगा गाइस, ये दो, इसके अंदर किस तरीके से आपको करना है, आपके पास दो रोड है, दिस इज नॉट मेटल प्लेट, दिस इज बार्स, दिस इज यूज्ड फॉर बार्स। ठीक है गाइस, याद रखना, बार, छड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन्हें मुझे कनेक्ट करना है, तो एक को तो मैं फिक्स्ड रखूंगा, इसे मैंने फिक्स्ड कर दिया। इस वाले इलेक्ट्रोड को मैं लेके आऊंगा पास में, मूवेबल क्लैंप के थ्रू अटैच करूंगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, उसके बाद जैसे ही ये वेल्ड हो जाएंगे ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सप्लाई इज ऑफ। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, कितना वोल्टेज हम यूज करते हैं, सप्लाई वोल्टेज। सो गाइस वी यूज 2 to 8 volt, we guys use 2 to 8 volt। for current we used 50 ampere, more than 50 ampere। ठीक है गाइस, we used more than 50 ampere, this is our 50 ampere। ओके गाइस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन योर माइंड। ठीक है, ये ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको यहां पर पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता दी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज वी यूज्ड, ठीक है, 2 to 8 एंड 50 एम्पियर। ठीक गाइस, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट गाइस, प्लेन एंड butt welding, plane and butt welding are used up to material having thickness of 25 millimeter। ठीक है गाइस, आई मार्क इट विद ब्लैक, कीप इन योर माइंड। ठीक है, 25 मिलीमीटर की अगर बार की थिकनेस है, वहां तक हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वहां तक हम यूज करते हैं प्लेन और बट वेल्डिंग को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है पॉइंट गाइस, दिस welding is used for
steel rail having cross section area 6.25, एक मिनट गाइस, ठीक है, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लीज कीप इन योर माइंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक गाइस, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, एक मिनट गाइस, कुछ, हाँ ठीक है, ठीक गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी आपको रखना है आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेट वेल्डिंग में क्या है, एक इलेक्ट्रोड फिक्स्ड है, एक मूवेबल है, करंट आएगा, करंट फ्लो होगा और ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक गाइस, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी वन बाय वन। तो मूव करते हैं फर्दर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक में हम यूज करेंगे नेक्स्ट वेल्ड, हमारी जो नेक्स्ट वेल्डिंग है, दिस इज अवर पिक, वी यूज फ्लैश वेल्डिंग। ठीक है गाइस, फ्लैश वेल्डिंग, दिस इज अवर फ्लैश वेल्डिंग। सो गाइस, फ्लैश वेल्डिंग में क्या होता है आपको मैं बताता हूं। देखो गाइस, ये यहां पर ये तो हम सप्लाई दे रहे हैं, ये वाला पार्ट मेरा सेम टू सेम बट वेल्डिंग की तरीके से है, ये तो मेरा पार्ट फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट मेरा मूवेबल है, बट यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द वोल्टेज, वी विल अप्लाई द वोल्टेज। समझ लो गाइस, यहां पर सबसे पहले वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी जब वोल्टेज अप्लाई करा है तो सर्किट अभी क्लोज हुआ नहीं, तो यहां करंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0, और यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, दिस आर्क, वी प्रोड्यूस ए आर्क। यहां पर ये आपको दिख रहा है इन दिस पिक्चर, वी यूज्ड आर्क। तो इस आर्क को क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ये कनेक्टेड होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एंड आर्क प्रोड्यूसेस बिटवीन दिस पॉइंट, और हमारा मेटल क्या हो जाता है, वेल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पर। लेट्स मूव फर्दर, फ्लैश वेल्डिंग। सो गाइस, इन दिस welding, one end of joint moving towards the other electrode, other part of metal, other electrode। ठीक है भाई, ये मूव होगा इसकी तरफ, और वो भी एक फिक्स स्पीड से, ऐसे नहीं आप बहुत तेजी से लेके आ जाओ, यहां पर स्पीड क्या रहेगी, फिक्स्ड, मूविंग स्पीड क्या होगी, फिक्स्ड। ठीक है गाइस, with other electrode we apply the voltage across the electrode, so current is not flow across it during this process। ठीक है गाइस, इस प्रोसेस में करंट फ्लो नहीं करेगा, हमने वोल्टेज तो अप्लाई कर दी, वोल्टेज क्या करेगी, बीच में जो एयर है उसे आयोनाइज कर देगी और आर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जो आर्क होगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है, बट ठीक है,
but the arc is produced between the electrodes, ठीक है गाइस, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स क्या प्रोड्यूस होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, बट व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर joined, the high current will flow by which high flashing of arc produce, which due to this metal is molten and joint are formed due to forging pressure, ठीक है गाइस। तो पॉइंट इज ओनली फॉर्जिंग प्रेशर, मतलब भाई मैं कोई चीज मूवेबल करके लेके आऊंगा, उसके ऊपर प्रेशर डालूंगा ना, उसी के बाद क्या होगा, वो जो ज्वाइंट है उनके बीच हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मैं इसे लेके आया, एक फिक्स्ड है और मैं पहले ही वोल्टेज अप्लाई कर दिया, बीच में आर्क प्रोड्यूस होने लगा, जैसे ही ये कांटेक्ट टच हुआ हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और इसकी वजह से क्या होगा, खूब सारे आर्क प्रोड्यूस होंगे, टेम्परेचर राइज होगा, हीट डेवलप होगी एंड इलेक्ट्रोड गेट अटैच ड्यू टू दिस, मैं इस पे क्या डालूंगा, प्रेशर, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो आगे मूव करते हैं, एडवांटेज ऑफ फ्लैशिंग, ठीक है, एडवांटेज ऑफ फ्लैश वेल्डिंग, सो गाइस फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, पावर रिक्वायरमेंट इज लेस, अब तक जितनी हमने पढ़ी उनके मुकाबले पावर रिक्वायरमेंट इज लेस। सेकंड पॉइंट, नो स्पेशल अरेंजमेंट, नो स्पेशल प्रिपरेशन for face to be welded. Third, clean welding is obtained. Very clean welding is obtained. मतलब क्या है बेटा, जब इसके थ्रू आपको क्लीन वेल्डिंग का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये आपके दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अगर आप इसे बट वेल्डिंग से करते, इफ यू यूज्ड बट वेल्डिंग, ठीक है, इफ यू गाइज यूज्ड बट वेल्डिंग, सो आफ्टर ज्वाइनिंग, जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, एक प्रोजेक्टेड एरिया आपको बाहर ना थोड़ा इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से बट वेल्डिंग में, बट इसमें जो आपको ज्वाइन मिलेगा वो बिल्कुल ऐसे मिलेगा, क्लियर।
तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐसे बाहर निकल गया, वो फ्लैश में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है गाइस, इट इज यूज फॉर ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फॉर मोटर फ्रेम्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर टैंक, ट्रांसफॉर्मर टैंक। ठीक है, और स्टील शीट कंटेनर, स्टील शीट कंटेनर। तो ये जो एडवांटेजेस है बेटा इसके, किसके, फ्लश वेल्डिंग के, प्लीज रिमेन इन योर माइंड, दे आर आस्क इन एग्जाम सो मेनी टाइम्स। तो इसमें क्या है सबसे बड़ा जो पॉइंट है एज कंपैरिजन टू, ठीक है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है सिर्फ ये है कि मैं इलेक्ट्रोड के बीच में पहले वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं। जब वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं तो करंट नहीं होता, आर्क प्रोड्यूस होता है। वेल्डिंग यहां किसकी हेल्प से हो रही है, आर्क, और आर्क पहले ही हीट प्रोड्यूस करके, ठीक है, और जैसे जैसे हम पास लेके जाते हैं इलेक्ट्रोड्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ आर्क आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो गाइज मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वेल्डिंग पर। सो हमारी जो नेक्स्ट वेल्डिंग है गाइस, वो है नेक्स्ट पेज, स्पोर्ट वेल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस इसे मिस मत करना, इसे देख के जाओ। और प्लीज, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक? नहीं किया होगा मुझे पता है, और वीडियो को शेयर तो बिल्कुल नहीं करा होगा। क्यों करोगे भाई, है ना? लेकिन प्लीज यार कर दो, यू आर स्टूडेंट्स, प्लीज कर दो बेटा सपोर्ट। ठीक है, वीडियो को वायरल करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाओ कि क्रिएटिव स्ट्रीम आपको किस तरीके का एफर्ट दे रही है, कैसा कंटेंट दे रही है। ठीक है गाइज, सो लेट्स मूव फॉर द स्पॉट वेल्डिंग। सो दिस इज स्पॉट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग का नाम से ही मतलब पता चल रहा है हमें। देखो, स्पॉट मतलब यहां पर वेल्डिंग कैसे किस फॉर्म में हो रही है, स्पॉट के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसके अंदर देखो, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और ये मेटल प्लेट जिसे वेल्ड करना है, और यहां पर ये वाला जो पॉइंट है बेटा, जो मैंने रेड कर दिया है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज स्पॉट वेल्ड। जैसे रिवेट देखिए आपने, रिवेट, रिवेट कैसी होती है, मेटल के ऊपर इस तरीके का अगर पीस है तो इस तरीके से आपकी रिवेट होती है बाहर उभरी हुई। ठीक है, दिस इज अवर रिवेट। ठीक है गाइस, इस तरीके से रिवेट होती है, दिस इज रिवेट। तो वैसे ही आपको क्या मिलता है, स्पॉट मिलता है वेल्डिंग पे। सबसे पहली चीज क्या है, पॉइंट आपको जो माइंड में याद रखना है, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं इसके, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ प्योर कॉपर। ठीक है, आर मेड अप ऑफ प्योर कॉपर। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके किसके बने हुए होंगे, प्योर कॉपर के। सेकंड, इसमें बेसिकली डिपेंड ऑन, स्पॉट वेल्डिंग इज डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड अपॉन, पहला पॉइंट जनरेशन ऑफ हीट, जनरेशन ऑफ हीट। सेकंड पॉइंट एप्लीकेशन पेशन ऑफ फॉर्जिंग प्रेशर। जो पॉइंट्स बता रहा हूं सारे याद रखना, एग्जाम में आएंगे सब। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्जिंग प्रेशर, तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, मतलब इलेक्ट्रोड जो है मेटल प्लेट पे इस तरीके से प्रेशर लगाएंगे, और उसकी मदद से वो जो स्पॉट है वो क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। थर्ड पॉइंट है गाइस, करंट फ्लो फॉर सेकंड
to several seconds. Okay guys, several seconds. ठीक है गाइस, और कितना करंट की वैल्यू अराउंड 5000 आरपीएम. लुक एट दैट गाइस, 5000 आरपीएम्स. ओ सॉरी, आप सबने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, मैंने बोला आरपीएम जबकि एम्पियर. ठीक है, तो यहां पर क्या है, एम्पियर, 5000 एम्पियर्स. सबसे ज्यादा करंट यूज करने वाली वेल्डिंग है स्पॉट वेल्डिंग. ठीक है, कभी आप अपनी लैब में प्लीज, इफ यू आर द कॉलेज स्टूडेंट, देन यू मस्ट हैव टू गो इन योर वर्कशॉप एंड सॉ ऑल दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग. मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूं, लेकिन प्लीज देखना, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी. ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, अपने वहां इंस्ट्रक्टर से प्लीज जाके बात करना, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कभी. ठीक है, नेक्स्ट, वोल्टेज वेरी लेस देन 2 वोल्ट. ओके गाइस, पावर फैक्टर हियर very poor. Current increases, power factor decreases. Okay guys, 0.3 to 0.5. Lagging की leading, always lagging. Okay guys, next important point, fourth point, spot welding provide mechanical strength and used for sheet having thickness 10 to 12 millimeter. 10 to 12 millimeter. So guys, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किए हैं. ठीक है, अब पता नहीं मेरे को, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, सेशन कितना लंबा हुआ है आई डोंट नो. ठीक है, तो हमने एक एक पॉइंट को यहां पर गाइस डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसे अंडर मार्क कर देता हूं यहां. इट इज केम इन एग्जाम. ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, सारे स्पॉट वेल्डिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, मार्केट एज, मैं इसे आपके लिए मार्क कर देता हूं यहां. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्लीज डोंट मिस फॉर योर एग्जाम. तो इसके अंदर यहां पर देखिए आपका आर्क प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, अंडरस्टैंडिंग देता हूं इस चीज में. ये 2 मेटल प्लेट्स हैं, मुझे इन्हें आपस में कनेक्टेड करना है. ठीक है, तो गाइज यहां पर जब मैं प्रेशर डालूंगा, व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर और प्रोड्यूस वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, कितना, 5000. सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट spot is produced, so that we call as spot welding. आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हों गाइस.